नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नवनियुक्त स्नातक और इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को सौंपे नियुक्ति पत्र। आज खूंटी को देंगे बार काउंसिल भवन की सौगात। एम्स के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने देवघर पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। डीजीपी अनुराग गुप्ता आज सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दुर्गा पूजा के लिए की जा रही सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। नई तकनीक का प्रयोग करने वाला राज्य का पहला जिला बना गुमला। एआई और डीप सीक के सहारे जिज्ञासा शांत करेंगे विद्यार्थी। और लगातार बारिश से डेंजर लेवल के करीब पहुंचा तिलैया डैम का जलस्तर। 4 फाटक खोले गए। 15 गांवों में विशेष सतर्कता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में आयोजित एक समारोह में आज गणित और विज्ञान विषय के 137 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों और गोड्डा जिले के चयनित 213 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपा। श्री सोरेन आज खूंटी में जिला अधिवक्ता संघ परिसर में बार भवन का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे खूंटी के कचहरी मैदान में एक विशाल आम सभा को भी संबोधित करेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एम्स के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने देवघर पहुंचे हैं। देवघर एयरपोर्ट पर डीआईजी अंबर लकड़ा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग समेत अन्य अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल कई मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी करेंगे। इससे पहले राज्यपाल ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राज्य के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज सभी जिलों के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर राज्य में की जा रही सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। भाजपा ने राज्य में कई संवैधानिक संस्थानों में पद रिक्त होने पर सरकार पर फिर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए संवैधानिक संस्थानों को पंगु बना रखा है। देखिए, झारखंड में वर्तमान समय में कई ऐसे आयोग है जिनका पद जो है खाली पड़ा हुआ है और हर आयोग को खाली पड़ने के पीछे सरकार की मंशा कहीं ना कहीं कुछ और है, कुछ दबाने की है, कुछ छिपाने की है। उदाहरण के लिए सूर्य हांसदा का जब इनकाउंटर हुआ तो यहाँ पर जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो खाली बैठा था, इसलिए वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया। सूचना आयोग खाली है और इसलिए कई सूचनाएं हमारे पास नहीं पहुँच रही है। उदाहरण के लिए कैग के पास भी सूचना नहीं पहुँच रही है, जिस कारण से परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं हो पा रहा है। इसके बाद महिला से रिलेटेड जो अपराध यहाँ पर हो रहे हैं उनमें बचाने के लिए, उनको छिपाने के लिए फिर से महिला आयोग का भी पद खाली है। भाजपा के इन आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश महासचिव विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि सरकार रिक्त पदों को भरने को लेकर गंभीर है। सारी चीजों को आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने गंभीरता से रखा हुआ है। सूचना आयुक्त का भी गठन होगा, महिला आयोग का भी गठन होगा, सब चीजों का गठन होगा। और अब आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार बना ही दिया था, तो और अभी प्रदेश अध्यक्षा बने और अभी नए जो आए हुए बीजेपी के, तो सब लोग साथ बैठ करके सब चीजों का आयोग का गठन होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में जाति प्रमाण पत्र को लेकर यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा और सुशासन मंत्र से अभिप्रेरित सरकार
प्रगति और परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यों का उल्लेख किया जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रही है बल्कि हरित रोजगार भी पैदा कर रही है। ऊर्जा की पहुंच में सुधार हो रहा है और एक वैश्विक जलवायु नेतृत्व के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हो रही है। पिछले महीने गुजरात के हंसलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हरित गतिशीलता योजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता एक वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के भविष्य को आकार देंगे। ये हमारा फ्यूचर है। ऐसे ही प्रयासों से भारत तेजी के साथ क्लीन एनर्जी और क्लीन मोबिलिटी का एक रिलायबल सेंटर बनेगा। मार्च 2014 से जून 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग 3 गुना बढ़कर 226.8 गीगावाट हो गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन 1,08,000 गीगावाट प्रति घंटे से भी ज्यादा हो गया है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। अपना अनुभव साझा करते हुए वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्री आशियानशी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नागरिकों के लिए अपनी छतों पर बिजली पैदा करने और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई करने का रास्ता खोल रही है। फायदे तो इसे है कि बिजली की हमारी बचत हुई। जितने लोग हमसे मिलते हैं, हमारे मित्र यार या कॉलोनी के, मैं सबसे कहता हूँ कि ये लगाइए, बहुत अच्छी चीज है। कई लोग लगाए भी। हर नए सौर पैनल की स्थापना और हर कार्यशील पवन टरबाइन के साथ भारत एक स्वच्छ और हरित कल की ओर अपने परिवर्तन का एक शक्तिशाली अध्याय लिख रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चलाया जाएगा। झारखंड में भी इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत पंचायत स्तर से लेकर मेडिकल कॉलेज तक हर जगह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के तहत विशेष फोकस महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य पर होगा। गुमला जिले में विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में स्मार्टफोन का सहारा लिया गया है। यहाँ के विद्यार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप सीक के जरिए अपनी जिज्ञासा शांत करेंगे। इन नई तकनीकों का प्रयोग करने वाला गुमला राज्य का पहला जिला बन गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिला के सरकारी विद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा में एआई तकनीक को अपनाते हुए छात्रों और शिक्षकों को चैट जीपीटी एवं डीप सीक जैसे आधुनिक एप्लीकेशनों से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को स्मार्ट स्टूडेंट और शिक्षकों को स्मार्ट टीचर बनाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। इस संबंध में गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने बताया कि इस पहल से बच्चों में जिज्ञासा की भावना बढ़ेगी, पढ़ाई में तेजी आएगी और वे स्वयं अपने डाउट्स की प्रैक्टिस कर सकेंगे। गुमला जिला के सरकारी विद्यालयों में विद्यालयी शिक्षा में एआई घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 82,145 पर और निफ्टी 104 अंक बढ़कर 25,173 पर कारोबार कर रहे थे। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,02,900 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,36,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा में लगातार बारिश के बाद तिलैया डैम का जलस्तर फिर से बढ़ गया है और डैम की सुरक्षा के मद्देनजर 4 फाटक खोलकर पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है। इससे प्रति सेकंड 500 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। डैम का फाटक खोले जाने से पहले कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, जामताड़ा और धनबाद जिला प्रशासन को अलर्ट भेजा गया। आसपास के गांवों को भी माइकिंग के जरिए सतर्क किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नवनियुक्त स्नातक और इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को सौंपे नियुक्ति पत्र। आज खूंटी को देंगे बार काउंसिल भवन की सौगात। एम्स के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने देवघर पहुंचे राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। डीजीपी अनुराग गुप्ता आज सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। दुर्गा पूजा के लिए की जा रही सुरक्षा तैयारियों की करेंगे समीक्षा। नई तकनीक का प्रयोग करने वाला राज्य का पहला जिला बना गुमला। एआई और डीप सीक के सहारे जिज्ञासा शांत करेंगे विद्यार्थी।
और लगातार बारिश से डेंजर लेवल के करीब पहुंचा तिलैया डैम का जलस्तर, 4 फाटक खोले गए, 15 गांवों में विशेष सतर्कता। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।